अंसारी के नाम पे उनके गुरु के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करके अपने नाम बैनामा कराया गया था, जो अपराध की श्रेणी में है। और इसमें गैंगस्टर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेश दिनांक 24/8/2024 के वाद संख्या 1524/24 गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियुक्त अफजाल अहमद पुत्र इरफान अहमद साकिब नेवादा पठानपुर थाना मर्दर जनपद गाजीपुर के द्वारा जब यह जमीन जिसका अराजी संख्या 109 रकबा 340.2 वर्ग मीटर क्रय किया गया है, वह आपराधिक गतिविधियों द्वारा अर्जित संपत्ति के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति से खरीदी गई है, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर है, जो मौजा सादतपुरा तहसील सदर जनपद मऊ में स्थित है। इसको आज श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार कुर्क किया गया। यह संपत्ति पूरी तरीके से कुर्क एवं जब्त कर ली गई है। इस पर किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ मानी जाएगी। यह संपत्ति राज्य सरकार द्वारा कुर्क कर दी गई है। इस पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अवैध है। वालों और मोहल्ले के निवासियों, ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। यह भूमि जिस पे हम लोग खड़े हैं, शासन प्रशासन पुलिस आकर खड़ी हुई है, आप लोग देख रहे हैं। यह भूमि जिस पे बोर्ड लगाया है, जिस पे एक सार्वजनिक सूचना लिखी गई है, इसको ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ लेंगे और आपकी जानकारी के लिए यह भी जानते रहिए कि यह किस संबंध में है और क्या कार्रवाई की जा रही है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद मऊ के आदेशानुसार दिनांक 24/8/2024 द्वारा वाद संख्या 1524/2024 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या D2024155100001475 सरकार बनाम अफजल अहमद, ध्यान दीजिए, सरकार बनाम अफजाल अहमद अंतर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अफजाल अहमद पुत्र इरफान अहमद, जो कि नेवादा पठानपुरा थाना मर्दर जनपद गाजीपुर का रहने वाला है, उसने अपराध से अर्जित करके जो धन कमाया उससे इस जमीन को खरीदा है। यह जमीन जो है अराजी संख्या 109 में से रकबा 113.4 वर्ग मीटर को अपनी पत्नी नेहा अमान के नाम से उसने खरीदा था। ध्यान रखिए, ये बहुत ही आपराधिक और माफिया किस्म का आदमी है, जिसने आपराधिक गतिविधियों से इसने पैसा कमाया और उसे जमीन जो है विक्रय किया है, जिसको कि श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मऊ के आदेशानुसार आदेश दिनांक 24/8/2024 के और आज 29/8/2024 के क्रम में, जिसके अनुपालन के क्रम में इस अवैध धन से कमाए और आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए धन से ये बनाई गई संपत्ति एवं जमीन की कुर्की और जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। ध्यान रहे, यह जमीन कुर्क एवं जब्त कर ली गई है, जिस पर की विधिक कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा जारी है। इस जमीन पर किसी प्रकार की भी गतिविधि अवैध मानी जाएगी, यह पूरी तरीके से अवैध है। बहुत बहुत कार्रवाई हुई है। यह जो अवैध धन से और आपराधिक गतिविधियों से कमाई गई जो है कि गतिविधियों से जो पैसे से जमीन खरीदी गई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। यह एक बहुत ही शातिर अभियुक्त जो कि भू माफिया किस्म का है, जिसको चिन्हांकन के बाद उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके ऊपर पूर्व में कई सारे मुकदमे थे, लिहाजा बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत जब उस पे देखा गया तो उसके पास संपत्ति जो मिली थी वह अवैध धन से जो है कि अर्जित की गई थी। लिहाजा आज शहादतपुरा क्षेत्र में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में उसकी जो संपत्ति है उसको जो है कि कुर्कीकरण की कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में थानाध्यक्ष दक्षिण टोला और थानाध्यक्ष कोतवाली नगर और अपने सारे जितने पुलिस फोर्स हैं मौके पर पहुंच के नियमानुसार कार्रवाई की गई। अच्छा, ये मुख्तार अंसारी से संबंधित यह देखिए, यहाँ पे जो भी कार्रवाई है वह बिना किसी सह और सहयोग के नहीं चलती हैं। आप जानते हैं कि ये सभी आपराधिक तत्व हैं जो कि कहीं न कहीं जो है कि जुड़े रहते हैं। इस प्रकार यह जो अवैध संपत्ति थी उसको कुर्क कर लिया गया।
ये 2 करोड़ से ऊपर इसकी जो है कि जमीन की कीमत है। 2 रकबे हैं, एक यहाँ पे है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है और जो इसके बगल में एक और रकबा है जिसकी कीमत 70 लाख रुपए के आसपास। एक भूमाफिया अफजाल जो कि अपने अवैध तरीकों से उसने जो धन कमाए हैं उससे अर्जित की गई जो संपत्ति थी जिसको अचल संपत्ति भूमि और प्लाटिंग के रूप में उसने किया था, जिसकी कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये मुक्तागंज से हाँ जी, यह IS 191 गैंग का सदस्य है और वो उसी के चलते जो है कि इसने अवैध तरीके और अपने प्रभाव को दिखाते हुए भू जमीन से जुड़े हुए जो अवैध गतिविधियां हैं उसके तहत इसने जो है कि संपत्तियां अर्जित करने का कार्य किया। कुल कितना कीमत है सर पूरी जमीन की? देखिए, एक जमीन जो है वो 2 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ 12 लाख के आसपास है, जबकि एक अन्य रकबा है जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है। तो यह कुल मिला-जुला के दोनों 3 करोड़ से अधिक जो है कि संपत्तियां हैं। सर इसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, इसमें जेल जा चुका है, जो अभियुक्त हैं 4 लोग पहले से ही जेल जा चुके हैं।